जब गांधी और अंबेडकर के बीच में आ, ये समझौता हुआ पूना पैक्ट, उस समय गांधी और अंबेडकर का एक लंबा डिस्कशन हुआ हरिजन या अनटचेबिलिटी के मुद्दे को लेकर विशेष तौर पर। हालांकि दोनों की बातें इस मुद्दे पर अलग अलग थी, मतलब दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन इस बात पर दोनों सहमत थे कि देश की आजादी के लिए या देश में नेशनलिज्म के, राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट जरूरी है, यानी जुड़े रहना जरूरी है, लेकिन उसके लिए हरिजनों को का उद्धार होना चाहिए। जो वो पीछे रह गए हैं, ये डिप्रेस्ड क्लासेस जो पीछे रह गई हैं, उनको आगे आना चाहिए, जरूरी है। इसी क्रम में बाद में इन सब बातों की चर्चा के बाद पूना पैक्ट हो गया और गांधी ने हरिजन उत्थान आंदोलन की शुरुआत की। गांधी को ये लगा कि ये वाला वो हिस्सा है जो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है अभी भी भारतीय समाज में। तो इस तरीके से गांधी ने हरिजन कैंपेन की शुरुआत की और 1932 में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। ये पूछा गया एग्जाम में। सितंबर 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को उन्होंने फॉर्म किया और 1933 में ही उन्होंने एक पत्र भी निकालना शुरू किया, हरिजन। ये भी पूछा गया है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग ही बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से बनी। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हरिजनों का उत्थान करना। जो मलिन बस्तियां होती थी गांवों में या शहरों में, वहां जाकर जो कांग्रेस के वॉलेंटियर्स थे वो उनको शिक्षित करते थे, साफ सफाई की बात करते थे और चरखा खादी इस सब से उनको जोड़ते थे, जिससे सेल्फ रिलायंस की जो कॉन्सेप्ट है वो उनमें आ सके। और इस तरीके से जो समाज का सबसे पिछड़ा या वंचित वर्ग था या मुख्य धारा से जो लोग कट गए थे मेन स्ट्रीम से, गांधी ने उनको भी जोड़ने का प्रयास किया हरिजन उत्थान आंदोलन से। इसलिए ये बाद में 1932 से हरिजन अपलिफ्टमेंट कैंपेन जो था वो कंस्ट्रक्टिव वर्क का हिस्सा बन गया कांग्रेस के। जो हम लोगों ने पहले देखा है कंस्ट्रक्टिव वर्क, है ना, उसका हिस्सा बना। क्लियर है आप लोगों को ये बात? इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको, इसी क्वेश्चन का आंसर है ये कि गांधी ने अछूतोद्धार के लिए या अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए क्या क्या किया और फिर इसका क्या प्रभाव पड़ा आने वाले समय में, नेशनल मूवमेंट कैसे मजबूत हुआ, ये सब इसमें हम लोग देख रहे हैं। आप अगले पॉइंट से लिखना, है ना। ये वीकली हरिजन की शुरुआत की। देखो गांधी अभी जेल में ही थे, ये सब उन्होंने जेल में से ही शुरू किया। अगस्त 1933 में वो रिलीज हो गए, जेल से छोड़ दिए गए उनके तबीयत के आधार पर। तो फिर वो सत्याग्रह आश्रम गए जो कि वर्धा में था, महाराष्ट्र में, क्योंकि साबरमती आश्रम में वो नहीं गए थे। उन्होंने जब शुरू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसी समय कह दिया था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगा। साबरमती आश्रम छोड़ दिया था। तो फिर पूना में जेल से निकलने के बाद वर्धा में आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा गया। और यहीं से उन्होंने आ, हरिजन सेवक संघ की यहां से स्थापना की फाइनली। जो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी, इसका नाम बदल दिया गया था, हरिजन सेवक संघ स्थापित कर दिया गया था। और गांधी ने हरिजन टूर की शुरुआत की। हरिजन टूर माने पूरे भारत में जो मलिन बस्तियां थी या गांवों में और शहरों में, गांधी वहां जाकर उसका प्रचार करते थे कि ये सब सोशल लेवल पर ये सब गलत है, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, समाज का हिस्सा है वो भी। तो आप इस देखो, गांधी ये मानते थे कि जब तक लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, वो ये मन से नहीं मानेंगे कि ये गलत है जो वो लोग कर रहे हैं, तब तक सुधार होगा नहीं। जब तक मान लो मैं खुद से ये एक्सेप्ट ना करूं कि छुआछूत गलत है, तब तक मैं उसको प्रमोट ही करूंगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। लेकिन अगर मैं ये मान लूं तो फिर ठीक हो जाएगा। इसलिए गांधी हृदय परिवर्तन में यकीन करते थे।
वो इस बात में यकीन करते थे कि लोगों को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस इविल को दूर करने के लिए, अनटचेबिलिटी के इविल को दूर करने के लिए। जबकि अंबेडकर ये मानते थे कि ये जो स्थिति है लोगों ने ही बनाई है। अनटचेबिलिटी का जन्म किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था ने। और जाति किसके द्वारा बनाई गई? उन्होंने कहा लोगों के द्वारा बनाई गई। तो फिर वो लोग क्यों कर मानेंगे इस बात को? जो लोग लोगों ने ही बना दिया है वो उसको हृदय परिवर्तन उनका कैसे हो सकता है? वो नहीं करेंगे। इसलिए कानून बना के किया जाना चाहिए, बाय द लॉ। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक लॉयर थे, एक ज्यूरिस्ट थे जाने माने, तो फिर वो लॉ बना के ही उसे दूर करना चाहते थे। गांधी और अंबेडकर में केवल यह अंतर था, काम दोनों एक ही करना चाहते थे, बस तरीके अलग थे। गांधी का तरीका था हृदय परिवर्तन का, क्योंकि दे वर लेड बाय इमोशंस। और डॉक्टर अंबेडकर का तरीका था कानून के माध्यम से, क्योंकि कोई बिना कानून बनाए फॉलो करेगा नहीं उनके हिसाब से। तो ये दो बातें थी। अब जब गांधी ने इसे शुरू कर दिया तो जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जैसे हिंदू महासभा के लोग, उन्होंने भी गांधी का विरोध किया। या जो कट्टरपंथी थे कह सकते हैं, जो भारतीय समाज में एक हियरार्की बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। और बाद में एक डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट का ही एक काम था, टेम्पल एंट्री बिल को इंट्रोड्यूस करना 1934 में। अगस्त 1934 में मंदिर प्रवेश अधिनियम लेके आया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें सब लोगों को मंदिर में जाना कानूनी रूप से स्वीकृति उसकी दी गई। लेकिन सरकार ने ऑर्थोडॉक्सी के दबाव में आकर उसको गिरा दिया। तो कह सकते ये हैं कि ना तो सरकार चाहती थी इस चीज को, और ना ही ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी इंडिया की चाहती थी उस समय।